अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी सी योगर्ट स्टफ्ड हालापिनोस। इसको बनाना बेहद सिंपल और इजी है और बनाकर आप इसको लंबे टाइम के लिए फ्रीज़र में स्टोर कर सकते हैं। और मेरे हस्बैंड की तो ये मोस्ट फेवरेट डिश है। उनको ये इतनी पसंद है कि मुझे इसको बनाकर फ्रीज रखना पड़ता है और जब इनका दिल करता है तो मैं इसको फ़ौरन से फ्राई करके दे देती हूँ, क्योंकि ये बनती भी बहुत टेस्टी है और बनाने में है भी बहुत आसान। तो एक बार इसको ट्राई करना तो बनता है। फिर मैंने कुछ हेलोपिनोस ले ली हैं। आपके पास ग्रीन वाली हो तो आप वो भी ले सकते हैं। मेरे पास ये मल्टी कलर्स वाली हैं। आपके पास अगर ये वाली हो सिंपल जो सब्ज मिर्ची होती हैं, आप इनसे भी ये बना सकते हैं। और अब सबसे पहले हमने इसकी कटिंग करनी है। इसके अंदर हमने इस तरीके से कट लगा देना है सेंटर से। और अब हमने इसके जो सेंटर में ये हैं बीच, इनको हमने रिमूव कर देना है। ठीक है, तो ये देखिए जी, इन सब के अंदर से हमने कट्स लगा लिए हैं और निकाल दी हैं बीज। ठीक है, कुछ मैंने इस तरह की सब्ज मिर्चें भी ले ली हैं और अब हमने इनको एक अलग से बाउल में शिफ्ट करना है। और यहाँ पर मैंने अलग से एक बाउल ले लिया है और इसके अंदर हमने इनको डाल देना है। और अब हमने इसके अंदर डाल देना है 2 कप के करीब नीम गर्म पानी। इतना नीम गर्म पानी जरूर डालेंगे जिसके अंदर ये अच्छी तरह से डिप हो सके। 2 टेबलस्पून इसके अंदर हमने सफेद सिरका ऐड कर दी है और 2 टीस्पून नमक डाल देंगे। और इसको हमने 10 मिनट के लिए इस नीम गर्म पानी के अंदर सोक करके रखना है। पानी का जो टेम्परेचर है बहुत ज्यादा नॉर्मल नहीं लेना है, थोड़ा सा आपने वार्म जिस तरह पानी होता है ना उस तरह से लेना है। और 10 मिनट हो चुके हैं इसको इस पानी में डिप किए हुए। और अब हम इसका पानी स्ट्रेन करेंगे। इसका पानी मैंने गिरा दिया है और अब हमने इनको किचन टॉवल के जरिए अच्छी तरह से ड्राई करना है। अच्छी तरह से हमने इनको ड्राई करना है, बिल्कुल भी ये वेट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इन सबको यहाँ पर मैंने ड्राई कर लिया है और अब हमने इनकी स्टफिंग रेडी करनी है। यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 कप बॉइल्ड श्रेड किया हुआ चिकन को मैंने नमक डालकर अच्छी तरह से बॉईल कर लिया था और फिर इसके रेशे कर लिए हैं। 3 टेबलस्पून इसके अंदर हमने चॉप किया हुआ प्याज ऐड कर देना है। 1 सब्ज मिर्च ली थी, इसको भी हमने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। 1 टेबलस्पून इसके अंदर हमने फ्रेश धनिया ऐड कर देना है, इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। हाफ टी स्पून इसके अंदर हमने लहसुन का पाउडर डाल देना है। अगर आप पाउडर नहीं डालना चाहते तो आप पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। हाफ टी स्पून लाल कुटी हुई मिर्चें ऐड कर देंगे। हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून नमक ऐड करेंगे। 1 टीस्पून चाट मसाला ऐड करेंगे। चाट मसाला डालने से इसका बहुत ही जबरदस्त टेस्ट आता है। 1 टीस्पून ओरिगेनो ऐड कर देंगे। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 4 से 5 टेबलस्पून दही। दही आपने गाढ़ी लेनी है, दही बिल्कुल भी पतली नहीं होनी चाहिए। और 2 टेबलस्पून इसके अंदर हम फ्रेश क्रीम ऐड कर देंगे और साथ ही हाफ कप इसके अंदर हमने चेडर चीज और मोज़रेला चीज ऐड कर देनी है। यहाँ पर मैंने दोनों चीज को मिक्स कर लिया था और अब हमने इन सभी को डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर देनी है और बहुत ही हमारी जबरदस्त किस्म की स्टफिंग बनकर तैयार हो जाएगी। तो ये देखिए जी, कितना जबरदस्त सा स्मूथ सा हमारा ये स्टफिंग बनकर तैयार है, योगर्ट स्टफ्ड। आप चेक करें जरा इसकी कंसिस्टेंसी। और अब हमने इसके अंदर स्टफिंग करनी है सेंटर में ना। अब हमने इसको स्टफ कर देना है। और अगर इस टाइम पर आपको रेसिपी जरा सी भी अच्छी लगा करे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दिया करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर जरूर कर दिया करें ताकि वो भी ऐसी मजेदार रेसिपीज बनाकर एंजॉय कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ये सारे स्टफ कर लिए हैं। ठीक है, और अब हमने इनकी कोटिंग करनी है। अब हमने एक एक करके ये उठाते जाना है। और इसको सबसे पहले यहाँ पर मैंने मैदा ले लिया है। मैदे के अंदर हमने इसको अच्छी तरह से कोट करते जाना है और अलग से प्लेट में हम इसको रखते जाएंगे। इसी तरीके से हमने दूसरी भी उठा लेनी है और अच्छे तरीके से इसको हमने मैदे में कोट कर लेना है सभी साइड से। और सभी को हमने ऐसे रेडी कर लेना है। यहाँ पर मैंने कुछ ब्रेड क्रम्स ले लिए हैं और साथ में 2 एग्स ले लिए हैं और इन एग्स को हमने अच्छी तरह से बीट कर लेना है। यहाँ पर ये देखिए, इन सभी को मैंने अच्छी तरह से मैदे में कोट कर लिया है और साथ में यहाँ पर कुछ ब्रेड क्रम्स ले लिए हैं। एक करके इसको उठाते जाना है। हमने इसको डिप कर देना है अच्छी तरह से और फिर हम इसको ले जाएंगे उठा के ब्रेड क्रम्स के अंदर। और ब्रेड क्रम्स के अंदर भी हमने इसकी अच्छी तरह से कोटिंग करनी है। आप चाहें तो आप इसके ऊपर सिंगल कोटिंग भी कर सकते हैं, लेकिन सिंगल कोटिंग से ज़्यादा अच्छी इसकी लुक नहीं आती है। तो इसलिए मैं इसके ऊपर डबल ट्रिपल कोटिंग करूंगी, जिससे इसकी बहुत ही ज़बरदस्त लुक आती है। दोबारा से हमने फिर से इसको ले जाना है, अंडों के अंदर अच्छी तरह से डिप करेंगे लास्ट तक और फिर इसको उठाकर हम वापस से ले जाएंगे। फिर इसकी हमने कोटिंग कर देनी है। बस इसी तरीके से हमने इसकी कोटिंग करते जाना है और 3 दफ़ा कोटिंग करेंगे, जिससे बहुत ही ज़बरदस्त इसकी लुक भी आती है। अच्छी तरह से डिप करना है ताकि कोई भी कॉर्नर इसका रह ना जाए। तो ये हमारी 3rd कोटिंग भी हो चुकी है। ठीक है, और अब हमने इसको निकाल लेना है और ये मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारी कितनी बेहतरीन सी कोटिंग हो चुकी है। बस इसी तरीके से हमने बना कर अलग प्लेट में रखते जाना है। और इस टाइम पर आप इसको 2 से 3 माह तक के लिए फ्रीजर में रखकर किसी भी एयरटाइट कंटेनर या जिपलॉक बैग में रखकर फ्रीज कर सकते हैं।
तो यहाँ पर जी अब हमने इनको फ्राई करना है, तो मीडियम हॉट ऑयल के अंदर हमने इनको डालकर अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। 2 मिनट तक हमने इनकी साइड्स को टर्न नहीं करना है, 2 मिनट के बाद ही साइड्स टर्न करेंगे और इनको फ्राई करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तकरीबन 4 मिनट के अंदर अंदर ये बेहतरीन फ्राई हो जाते हैं। और आपने इसको मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करना है और थोड़ी थोड़ी देर के बाद इसकी साइड्स को टर्न करते रहेंगे ताकि खूबसूरत सा कलर आ जाए। जैसे प्यारा सा कलर आ जाएगा तो इसको हमने निकाल लेना है और गर्मा गर्म सर्व करना है। ये हलापिनोज बहुत मज़े की बनती हैं, आप इसको एक बार ट्राई करेंगी तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है और ये अफ्तार पार्टी के लिए, किसी भी दावत के लिए बहुत बेस्ट है। आप इसको रोटी के साथ भी खा सकते हैं। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करेगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपने जब इसको ट्राई किया तो ये कैसी बनी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।